ये भयानक राज छुपाया तूने। आज सबके सामने इसका खुलासा होगा और उसी राज की सजा मिलेगी साहिल को। आज मरेगा तेरा बेटा। नहीं, देखो साहिल का कोई कसूर नहीं है, उसकी कोई गलती नहीं है। 3 मार्च 2003 को एक आदमी का खून हुआ था इस कमरे में। और उसका नाम शंकर था, शंकर। और उसी दिन से ही कमरा हमेशा के लिए हमने बंद कर दिया। 3 मार्च 2003 की रात को उसने हमारे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। हमने उसे मना किया तो उसने हमारा गला पकड़ लिया और उसी दौरान तुम कमरे के अंदर आ गए। उस वक्त साहिल तुम बहुत छोटे से थे। तुमने जब देखा कि हमारा गला घोटने की कोशिश कर रहा है तो तुमने एक गुलदस्ता उठा के इसके सिर पे दे मारा। और ये आदमी जमीन पर गिर गया है, इसके सर पे चोट आई और वो मर गया। अब हमने तुमको सारी बात बता दी है वेदिका। अब हमारे बेटे को छोड़ दो, अब तुम्हारे हाथ जोड़ते हैं। नहीं, ये सच नहीं है। तुमने सच छुपाया है लोगों से। आपने अभी भी पूरा सच नहीं बताया दीदी सबको। शंकर मेरा पति था। आपने मेरे पति के साथ नाजायज संबंध बनाए। कैसे भूल सकती हो तुम? साहिल ने जिसको मारा वो मेरा पति था और मेरे बेटे का बाप। ये है मेरा बेटा जिसको आप सब लोग घुंघरू के नाम से जानते हो। हम दोनों यहां बदला लेने आए, अपने पति और इसके पापा की मौत का बदला। कह तो रही है ना कि ये सब एक हादसा था, इसमें साहिल का क्या कसूर है? उसने जानबूझकर थोड़ी ना किया कुछ। इस हिसाब से गलती सिर्फ बड़ी अम्मा की नहीं है, आपके पति की भी है। उन्होंने भी नाजायज रिश्ता बनाया बड़ी अम्मा के साथ। नहीं, सारी गलती मेरी दीदी की थी। इन्होंने शादी के बाद भी शंकर से रिश्ता बनाए रखा और उसे नौकर बनाकर इस घर में पनाह दी। इसने एक बार भी नहीं सोचा मेरे लिए, मुझसे मेरा सुहाग छीन लिया, मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। जीना मुश्किल हो गया था मेरा। सब कुछ छोड़ के चली गई मैं यहां से, बहुत दूर। बदला लेने आया ना यहाँ, इसीलिए तूने भूत का नाटक किया। बोल बोल सच। ये लो, कमली अपने ही प्रेमी पर टूट पड़ी है। वेदिका जी, आप ठीक है ना? हाँ, नाटक कर रहा था मैं। और तुम दोनों पे मुझे बहुत पहले से ही शक था। मैं ये भी जानता हूं कि ये भी नाटक कर रही थी, क्योंकि जब मैंने इसे हिप्नोटाइज किया ही नहीं
तो इसमें कमली आ ही नहीं सकती। यही तो मुझे साबित करना था कि तुम नाटक कर रहे हो और बड़ी अम्मा के मुंह से मुझे 3-3-3 का सच उगलवाना था। पर ये मैंने नहीं सोचा था कि तुम ये अपने आप ही बोल दोगे कि तुम पागल नहीं हो। बड़ा घमंड था ना तुम्हें अपने दिमाग को कंट्रोल करने की शक्ति पे और हिप्नोसिस के हुनर पे। अपने ही जाल में फंस गए तुम। लेकिन ये हिप्नोसिस होता क्या है? आप किसी के दिमाग पर काबू करके उसे जो चाहे वो करवा सकते हैं आप। और इसका ही प्लान मैंने इसी पे इस्तेमाल किया और सच उगल दिया इसने। अब ये घुंघरू कहीं सबको ये ना बता दे कि हम भी इसके साथ मिले हुए हैं। अरे तू क्या सच उगलवाएगी मुझसे? मैं बताता हूँ सब कुछ सच। मैं सामने वाले को वो दिखा सकता हूँ जो असल में होता ही नहीं। यही है हिप्नोसिस। कमली! अरे भगवान, अरे ये तो फिर से भूत को बुला रहा है। अरे कोई भूत है ही नहीं माँ, कमली मरी ही नहीं थी। साहिल और इस परिवार से बदला लेने के लिए षड्यंत्र रचा इसने। इतना बड़ा ड्रामा किया इस धोखेबाज ने। ना ये कभी मरी थी, ना इस घर में कोई भूत था। ये इन तीनों का प्लान था। हिप्नोसिस का इस्तेमाल करके ये सब किया बदला लेने के लिए। अब तुम निकल जाओ इस घर से, वरना पुलिस बुलाऊंगी मैं। और ना जाऊं तो? मैं देखता हूं तो यहां से कैसे नहीं जाता है। चल। अरे तुम लोग भी निकलो, निकलो यहाँ से। खत्म हुआ तुम्हारा नाटक, निकलो हमारे घर से। साहिल इस तरह नहीं। मेरे पापा की मौत का बदला भी पूरा नहीं हुआ है। छोड़ूंगा नहीं मैं तुम्हें, बर्बाद कर दूंगा इस परिवार को। पहले की तरह इस बार मैं तेरे झांसे में नहीं आने वाला साले, और तेरी असलियत सबके सामने आ गई है। तुझे जो करना है कर, लेकिन साहिल अग्रवाल को तू कभी छू नहीं पाएगा। चल निकल। कितने कांड करेगी बड़ी।
वेदिका जी ने फिर एक बार हम सबकी जान बचाई है। ये जो कुछ उन्होंने किया वो उनका प्लान था, ताकि वो तीन का राज और घुंघरू का पर्दाफाश। अगर आज वेदिका जी नहीं होती तो ये सच हमारे सामने कभी नहीं आता। आपने वाकई में वेदिका जी इस होली के दिन को बहुत शुभ बना दिया। अगर आप नहीं होती वेदिका जी तो न जाने हम सबका क्या होता। बस लेकिन सिर्फ एक बात है जो मुझे चुभ रही है कि मेरे वजह से घुंघरू के पापा की जान चली गई। नहीं साहिल, नहीं, तुम किसी की जान बचाने की कोशिश कर रहे थे। तुम अपनी बड़ी अम्मा को बचाने की कोशिश कर रहे थे। तुम्हारा जान लेने का इरादा तो नहीं था। कितने छोटे थे तुम। जो कुछ हुआ उसके बाद तो तुम्हें पता भी नहीं चला होगा कि तुम्हारे हाथों हुआ क्या है। भूल जा। अब हम सबको ये भूल जाना चाहिए और हमें आगे की सोचना चाहिए। अब हमें और एक लड़ाई लड़नी है। हमारा घर नीलाम होने से बचाना है हमें, और मिलकर हम ये कर दिखाएंगे। जब हम साथ हैं तो हमारी हार कभी नहीं हो सकती। थैंक यू। जो हुआ उसे भूल जा बेटा। नहीं माँ, इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा इन्हें। इन्होंने मुझसे मेरे पापा को छीन ली। बर्बाद कर दूं। और माँ, सिर्फ आप ही की कसम की वजह से मैं रुका हूं, क्योंकि ये तो बदले की पूरी वजह नहीं है ना। आप तो जानती हैं कि जो राज इस घर में खुला है वो पूरा सच नहीं है। हर चीज का सही वक्त होता है बेटा। वक्त में इतनी ताकत होती है कि कोयले को भी हीरा बना। इस सच का वक्त भी आएगा तो अपने आप को इतना मजबूत बना ले कि बदला ही नहीं, दुश्मन को ही बदल देना। हाँ माँ, ये कहानी तो अभी शुरू हुई है। साहिल और वेदिका जब तक मेरे घाव नहीं भर जाते तब तक मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। इतने वार करूंगा, इतने जख्म दूंगा कि पूरा परिवार तबाह हो जाए। और याद रखेगा ये आज का दिन, जिस दिन उन्होंने मुझे इस घर से बाहर निकाला था। रिश्तों को ऐसा चक्रव्यूह रचूंगा कि मुझे इस घर में और अपनी जिंदगी में दोबारा शामिल करने के अलावा इनके पास कोई चारा नहीं बचेगा। क्योंकि एक दिन ऐसा आएगा जब तुम दोनों मेरे सामने मेरे पैरों में गिर मुझसे रहम की भीख मांगोगे। उस दिन होगा मेरा बदला पूरा। तो आखिर करना क्या चाहता है बेटा? वार वही करना चाहिए मां जहां दर्द सबसे ज्यादा। और मुझे इनकी दुखती रत का पता चल गया है। अब आप बस साहिल, वेदिका और इस पूरे परिवार की बर्बादी का नजारा देखिए।
बड़ी माँ, क्या बात है? क्या हो गया? क्या देख? तुम्हारे इस पूरे बेवकूफ अग्रवाल परिवार को इस अंधविश्वास में डाल दिया कि इस घर में कमली की आत्मा है, पुराने घाव हैं जो अब नासूर बन चुके हैं। उन सब का बदला लेने आया हूं। अरे मैं ही हूं वो जो तेरे घर में इतनी अजीब अजीब हरकतें कर रहा है। मैं ही हूं असल में कमली का भूत। मेरे पापा की मौत का बदला भी पूरा नहीं हुआ है। छोड़ूंगा नहीं मैं तुम्हें, बर्बाद कर दूंगा इस परिवार को। वेदिका जी, मैं आपके लिए कुछ लेके आया हूँ। गैस वेदिका जी, गैस 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 गैस। अच्छा ठीक है, जब आप ये देखेंगी तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आप बहुत खुश हो जाएंगी वेदिका जी। पकड़ी, यहाँ। अरे पकड़े, ठीक से पकड़िए ना वेदिका जी। साहिल, अरे गैस कीजिए, क्या है ये? गैस वेदिका जी, गैस वेदिका जी, गैस करो वेदिका जी, गैस करो, गैस करो। साहिल तुम इतने खुश हो ना, तुम्हारी आवाज में जो खुशी है उसे ही सुनकर मैं खुश हो गई। ओके, तो मैं आंखें खोल रहा हूँ। 1 2 3। हमने जो कुछ भी किया है इस घर के चिराग अपने साहिल को बचाने के लिए किया है। सच को छिपाया इसलिए ताकि हमारे बेटे के सर पे इल्जाम ना आए। लेकिन बड़ी, अरे नहीं देनी सफाई। चल चल। कैसे नहीं देगी सफाई? तू, तुझे जवाब देना पड़ेगा। हम लोग क्या पागल हैं कि तू कांड पे कांड करती जाए और उसकी भरपाई हम सब करें? अरे जब लगता है कि सब कुछ ठीक हो गया है तभी कोई नया राज आ जाता है तेरा बाहर। अरे चुप कर, बहुत बोलने लगी है। जानती है तेरी बेटी वेदिका इस सब की जिम्मेदार है? अरे ना वो हमसे वो 3-3-3 का राज पूछने की जबरदस्ती करती और ना ही ये पखेड़ा होता, ना मुसीबत आती। अच्छा, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। चल बड़ी, आज ना हम तुझे बता ही देते हैं कि तूने कितने कांड किए हैं। गिनवा ही देते हैं तुझे। सबसे पहले तूने इतने सालों से एक लाश छिपा कर रखी है इस घर में, और उसका नाम दिया 3-3-3 का राज। और फिर वो यश अग्रवाल, उसका कांड। साहिल की माँ अंजना, उसकी मौत का कांड। वेदिका के बच्चे को चुरा लेने का कांड। साहिल और भूमि, उनसे सच छुपाने का कांड। और पंक्ति के पिता तेज प्रताप सिंह, उनके साथ भी। वैसे काफी रंगीन मिजाज की थी आप। अभी भी कोई चक्कर वक्कर तो नहीं चल रहा है आपका? साले साहब को वेदिका जी से प्यार करने के लिए तो बड़ा रोक रही थी आप। और कुछ बोलना है तुझे? हाँ? ये मत भूलो कि हमारे टुकड़ों पे पल रहे हो, शहर के बाहर फिकवा देंगे। ए बड़ी, किस किस का मुंह बंद करेगी तू? हैं? ये बैठे हैं हम यहाँ। जब तक तू हमें बता नहीं देती कि और कितने राज छुपा कर रखे हैं तूने, हम यहाँ से हिलने वाले नहीं। हम बड़ी अम्मा को कुछ ज्यादा ही बोल रहे हैं। अरे भाई, जो कुछ भी उन्होंने किया इस घर की भलाई के लिए किया, बल्कि साहिल की जिंदगी बचाने के लिए किया। बड़ी अम्मा, वैसे उस हिसाब से दीपक ने जो भी गलतियां की हैं, या मुझसे जो भी भूलें हुई हैं, उन सबको आप माफ कर दीजिए। पर वैसे भी गलतियां इंसान से ही होती हैं और हमें हर गलती का पश्चाताप है बड़ी अम्मा। खेल गया ये तो पुनीश तिवारी। कोई तो खिचड़ी पक रही है इसके दिमाग के अंदर। पता लगाना पड़ेगा दीपक।